हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मैथ्स या मैथ का फुल सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज इसलिए शुरू किया है मैंने, क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने से पहले मुझे परसेंटेज पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परसेंटेज के बेसिक पे सारे चैप्टर हैं, ठीक है। और जिस टाइप से मैं कराने जा रहा हूँ आपको सब चैप्टर, उसके लिए परसेंटेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पूरा सिखा दूंगा। फिर उसके बाद आप देखना आपको कितने ईजी चैप्टर लगेंगे सारे। ओनली फ्रैक्शन मेथड से कराने का वादा किया है मैंने। किसी भी चैप्टर में हम एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर परसेंटेज चल रहा था। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो पहली वीडियो जाकर आप प्ले लिस्ट में देख लेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका बेसिक आना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली वीडियो देखना, जब भी आपको कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो कुछ क्लास आप 6 करेंगे आज। हमारी क्लास क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर पहले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत इतने रुपए की हो तो उनकी कुल आय कितनी है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, उसके बाद देखना है कुल आय का क्या बोला था, 20%। अगर यहाँ पे शेष बोल दिया कहीं उसने परसेंटेज से पहले, शेष का इतने परसेंट खर्च करता है, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बोला तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसने 20% बोला तो 20% की फ्रैक्शन लिख लेंगे 1/5, क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। फिर बोला उसने 70%, 70% की फ्रैक्शन लिख लेंगे 7/10। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपसे बोलूँ पहली फ्रैक्शन में बोलूँ कुल आय कितनी थी उसकी, आप बोलोगे 5। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर पहली वीडियो नहीं देखी है उससे जाकर जरूर देख लें, क्योंकि बेसिक मैंने उसमें बता दिया है। कुल आय उसकी 5 थी। अब मैंने बताया अगर वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, 20% मकान किराए के रूप में खर्च कर रहा है, तो जब भी बोलेगा खर्च बोले या बचत बोले, ठीक है, वो ऊपर वाली वैल्यू होगी, ये जो होगी अंश की वैल्यू होगी, ठीक है, जो अंश में दिया होगा। मान लो उसकी आय कितनी थी, 5 थी, 5 आय थी, वो 1 खर्च कर रहा है, ठीक है। तो बचत कितनी कर रहा है, 4 की। 5 में से 1 खर्च कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है, 4 की। यहाँ पे हम लिख लेंगे आय और यहाँ बचत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे 70% पे हम इसमें फ्रैक्शन में देखते हैं। कुल आय कितनी थी उसकी, 10 थी। और मैं आपसे कहूँ 7 वो खर्च करता तो बचत कितनी करता, आप बोलोगे सर 7 खर्च करता तो कितनी बचत करता, 3 की। मैंने कहा ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ये। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को आनी नहीं चाहिए। उसने बोला बचत 12 नहीं है, उनकी बचत 1800 की है। तो मैंने बोला 12 की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं, 1800, ठीक है। अब 1800 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 1 की वैल्यू निकालनी होती है। तो 12 से 1800 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, 150 बार, ठीक है। आप काट के देख सकते हैं 1800 को 12 से, ठीक है। अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 50। तो मुझे कुल आय बतानी थी, मुझे 50 की वैल्यू बतानी है, तो मैं इसकी गुणा किससे कर दूंगा, 150 से। जब 50 की गुणा 150 से करूँगा 15 बन जाए 75। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 7500। 7500 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तुम्हारे तो पूरा गणित आप उंगलियों पर हो जाएगा, तुम्हारे कहीं भी दिक्कत आने वाली आपको है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 समझेंगे। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए, 24% मकान किराए तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। व्यय का मतलब होता है खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ तो कहीं शेष नहीं बोला उसने, 24% मकान किराया तथा 62% अपने परिवार पर, ठीक है। यहाँ शेष नहीं बोला। अगर शेष नहीं बोला तो आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, ठीक है। 24 प्लस 62 कितने परसेंट हो गया, 86%, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 86% की मैं आपसे फ्रैक्शन पूछूँ तो आप कहोगे 86/100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ कुल आय कितनी है तो आप बोलोगे 100 है। अब यहाँ पे खर्च कर रहा था ना, यहाँ भी खर्च कर रहा था, तो कितना खर्च कर रहा था, 86 खर्च कर रहा था। 100 में से 86 खर्च कर रहा था, तो बचत कितनी कर रहा है, आप बोलोगे 14 रुपये की बचत कर रहा है, ठीक है। ये क्या था, आय थी उसकी, और ये क्या थी, बचत थी उसकी। अब उसने बोला बचत 14 की नहीं कर रहा है, बचत 6300 की कर रहा है, ठीक है। कितनी कर रहा है, 6300 की। तो मैं कहूँ 14 से डिवाइड कर दो 6300, कितने बार डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 450 बार, ठीक है। डिवाइड करके देख सकते हो, अगर डिवाइड भी नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ये भी सिखा दूंगा, ठीक है।
तो मुझे कुल आय बतानी है। इसका मतलब 100 की गुणा किससे करूँगा मैं? 450 से, क्योंकि 1 की वैल्यू 450 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45,000। 45,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, क्या दे रखा है इसने? व्यय का मतलब मैं बता चुका हूँ, खर्च होता है। ठीक है, खर्च और बचत इन दोनों का अनुपात इसने दे रखा है। कितना दे दिया? 3:2। यहाँ तो क्वेश्चन हमने आगे पढ़ा। उसने बोला उसकी आय में 10% वृद्धि की जाती है। अब मैंने 10% आय तो कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे, तो वृद्धि कहाँ से कर दूंगा? तो मैं आय निकाल लूँगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि तुमने 3 रुपये खर्च करे, 2 रुपये बचा लिए, तो तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए थे? तो तुम बोलोगे 5 रुपये थे। कितने रुपये थे? 5 रुपये। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आय आ गई है हमारी। अब मैं कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए क्या करता हूँ, इनके पीछे 2-2 जीरो लगा लेता हूँ। ठीक है, जो एक में चेंज करो वो सारों में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 2 जीरो सारों में लगाने पड़ेंगे, एक में लगा लो। ठीक है, ये जीरो मैंने इसलिए लगाए क्योंकि अगर ये जीरो नहीं लगा कर अगर कैलकुलेशन करने लगा तो पॉइंट में आंसर आएंगे। ठीक है, पॉइंट में हो जाएगी कैलकुलेशन, पॉइंट में कैलकुलेशन हो जाएगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम आसानी से निकाल देंगे। अब उसकी आय में 10% वृद्धि, तो 500 का 10% आसानी से निकाल देंगे। कितना आएगा? 50 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 50 रुपये। तो 500 कितना हो जाएगा? 50 की वृद्धि तो 550। अगर हम 5 का 50% निकालते तो दिक्कत पड़ जाती। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में, तो यहाँ से 2 जीरो लगा लेने चाहिए, जिससे कैलकुलेशन काफ़ी आसानी हो जाती है। अब 300 कितना निकालना है? उसने बोला उसकी आय में 12% वृद्धि, तो आय में 12% वृद्धि, तो 300 का 12% निकालेंगे तो कितने की वृद्धि? 36 की वृद्धि। ठीक है, कितने की वृद्धि? 36 की वृद्धि। तो कितनी आएगी? 336। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे ये बताओ, आय उसकी 550 थी, आय उसकी अब कितनी? 550। उसने खर्च कर दिया 336, बचत कितनी करी? तो आप बोलोगे 214 रुपये की बचत करी। ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया, कितने की बचत करी? 214 रुपये की। तो उसने बोला उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है? तो मैं बोलूँ आपसे, पहले 200 थी बचत, अब 214 होगी। कितने की वृद्धि हुई? आप बोलोगे 14 रुपये की। मैं कहूँ किस पर वृद्धि हुई? आप कहोगे 200 पर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से, 2 जीरो गए, 2 सत्ते 14, 7% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आसानी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। पहले जो दिया उसका 75%। ठीक है, 75% की फ्रैक्शन लिख लेंगे पहले। कितनी होती है 75% की फ्रैक्शन? 3/4। अब मुझे ये बताओ कुल आय कितनी है उसकी? कुल आय 4 थी, उसने क्या बोला? खर्च करता है। तो मैंने बोला था जो भी बोलेगा खर्च या बचत वो अंश होगा। ठीक है, अंश होगा। तो खर्च कितना है? 3 है। अब मुझसे यहाँ बताओ, मैं लिखूँ यहाँ पर आय कितनी थी? आप बोलोगे 4। मैं बूझूँ खर्च कितना था? आप बोलोगे 3। अब मैं बूझूँ बचत कितनी थी? आप बोलोगे 4 में से 3 खर्च कर दिए, बचत कितने की? 1 की। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब मैंने बताया कैलकुलेशन आसान करने के लिए इनके पीछे 2 जीरो लगा लो। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। 20% वृद्धि करेंगे जब आय में, तो 400 का 20% निकाल लेंगे। ठीक है, 400 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 20 चौक 80। ठीक है, 80 की वृद्धि करी, कितना होगी? 480। अब उसने बोला है खर्च में 10% वृद्धि, 300 का 10% कितना होगा? 30, तो 330 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ बताओ मुझे, आय थी 480, 330 खर्च करा, बचत कितनी करी? आप बोलोगे 150 रुपये की। ठीक है, उसने बोला है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, पहले 100 थी उसकी बचत, अब कितनी होगी? 150। तो कितनी वृद्धि? आप बोलोगे 50 की। मैं बोलूँ किस पे? आप बोलोगे 100 पर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 50% हमारा क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, 50% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, आसानी से हम इसको लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है,
इसमें दे रखा है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। 20% की फ्रैक्शन लिख लेंगे पहले, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5। अब मैं आपसे कहूँ बचाता है, उसने बोला आपके बचाता है, इसका मतलब कि 5 में से कितना? 1 बचाता है। उसकी आय में पूछूँ आपसे तो आप कहोगे 5 है। आपके क्या बचाता है? तो उसने मैंने बताया था खर्च बोलेगा या बचत बोलेगा तो वो हमेशा क्या होगी? अंश होगा, ठीक है। अंश की वैल्यू होगी, अंश वाली खर्च या बचत होगी उसकी, ठीक है। इसने बचत बोला है आपके तो 1 बचाता है 5 में से, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ आय कितनी थी उसकी, यहाँ लिख लेते हैं आय, खर्च और बचत, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ आय कितनी थी, आप बोलोगे 5। 5 में से बचत कितनी करता, आप बोलोगे 1। मैंने बोला खर्च कितना करेगा, जब 5 में से 1 की बचत कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है? 4 खर्च कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? उसकी मासिक खर्च, व्यय का मतलब खर्च ही होता है। मासिक खर्च कितना है? 6,000 रुपये। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 6,000, ठीक है। 4 की वैल्यू कितनी है? 6,000। तो कितने का मल्टीपल में ये, कितने का मल्टीपल में? आप बोलोगे 1500 के मल्टीपल में, ठीक है। तो मुझे क्या बतानी, मुझे बचत बतानी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1500 और 1 की वैल्यू मुझे बतानी थी, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 1500। कितना आ जाएगा आंसर? 1500। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाएगी, ठीक है। 2500 लोग थे, कितने लोग थे? 2500, मान लिए 2500 लोग थे, ठीक है। कितने में बचत करने की आदत पाएगी? 60% में। हम इसका 60% निकाल देंगे, कितना आ गया हमारा? 1500। कितने में बचत करने की आदत पाएगी? केवल 1500 में बचत करने की आदत पाएगी। यहाँ तक क्लियर? यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, ये 1500 जो आए हैं बचत करने वाले, इसने बोला उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में बचत करते हैं, ठीक है। 30% बैंक में और 32% डाकघर में, इसका मतलब कितने? 62% इन दोनों में बचत करते हैं, ठीक है। और शेष शेयरों में बचत करते हैं। तो कितने शेयरों में बचत कितने करते होंगे? 62% तो इन दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो शेयरों में कितने करते होंगे? 38%, क्योंकि 100% टोटल होता है। 62% इन दोनों मिलकर कर रहे थे बैंक में और डाकघर में, तो शेष कितना बचा? शेष शेयर बचे, उसमें कितने परसेंट कर रहे होंगे? 38%, ठीक है। तो 1500 का 38% हम निकाल देंगे। 1500 का 38% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 570, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? 570। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।